मित्रों, जय श्री सीताराम। भगवत कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज रामनवमी का पावन पर्व है। हमारे राम जी कैसे थे और हमें कैसे रहना है, इस बारे में वीडियो के माध्यम से हम आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो विचार करते हैं, राम जी कौन है? राम परब्रह्म परमेश्वर साक्षात अयोध्या में कौशल्या दशरथ के घर में पुत्र रूप में अवतार लिए। और विशेषता बताएं आपको, भगवान का जन्म धर्म के उत्थान के लिए होता है, अधर्मियों के नाश के लिए होता है। नाना पुराण में हर प्रकार से भगवान के बारे में बातें बताई गई हैं। जो नई है, मुझे नहीं लगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोविंद अवतार कब लेते हैं? तो गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। आप समझ गए होंगे कि राम या भगवान का अवतार क्यों होता है। विशेषकर हमारे राम जी ने बेटियों पर ध्यान दिया है। जब बाली मारा जा रहा था, उस समय बाल ने कहा कि धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। तो राम जी ने क्या कहा? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारे। इनहि कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। समझ गए होंगे, इन चार को जो कुदृष्टि देखता है उसके मारने में बद नहीं होता, उसके मारने में पाप नहीं होता है। तो यही चीज औरतों पर भी लागू होती है। वो भी अपने पति के अलावा किसी को और ना समझे। अपना पति समझने से घटनाएं देख रहे हो, कैसी कैसी विचित्र विचित्र घटनाएं हो रही हैं। अधर्म में जब व्यक्ति जाता है तो तीन चीज नाश कर देता है: अपना खुद का यश कीर्ति, अपने परिवार का, संसार में अपकीर्ति, और ऊपर स्वर्ग में भी स्थान नहीं पाता है। कहीं से उसको एक पैसे का भी लाभ नहीं है। सिर्फ क्या है? क्षणिक सुख है। महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, उसके बाद उसको उसके स्थान पहुंचाया जाता है जहां उसका स्थान है। जेल है, अथवा मृत्यु है, अथवा आजीवन कारागार है। राम जी ने बार बार धर्म के लिए माताओं को आगे किया। गोस्वामी के माध्यम से सुंदरकांड में एक बात और कही गई है। परहित नार लीलार गोसाई, तजय चौथ की चंद्र की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत दोह तिष्ठै नहीं सोई। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से पुरुष को अपने पत्नी के प्रति ईमानदार होना चाहिए, उस प्रकार औरत को भी जो उसको पुरुष मिला है लव मैरिज से अथवा अरेंज मैरिज से, ईमानदार होना चाहिए। हाँ, अगर पुरुष खराब है, बेइज्जती करता है, भोजन नहीं देता है, शराबी है, जुआरी है, तो कोर्ट के माध्यम से इज्जत के बचाते हुए इज्जत को उसको छोड़ने का प्रयास करें। अपने धर्म तो भी रहें, जहां माता पिता कर दें वहां आराम से रहें, अपने धर्म को बचाएं। राम जी ने धर्म का उत्थान किया है, दुष्टों का वध किया है, हम सबको सुखी किया है।
इसलिए कि हम अंत में परलोक के लिए तैयार रहें। यह शरीर जो मिला है ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर धर्म नहीं करेंगे तो भगवत प्राप्ति में बाधा होगी। हमें बार बार टेंशन रहेगा, कोई जान ना जाए, ऐसा ना हो जाए। हम ऐसा काम क्यों करें? हमें खुद सोचने के लिए हम मजबूर हो, रात में नींद ना आए, सोचते डिप्रेशन में हो जाएं। हम ऐसा कुछ ना करें। जो शास्त्र में दिया है हम उसी में रहें, बेहतर इसी में है। हमारे राम जी के रास्ते में आप सब चलिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए, बड़ों की सेवा कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए और अंत में ईश्वर प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कीजिए। रामनवमी की शुभकामनाएं। जय श्री सीताराम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम तत्सत।